मैं यहाँ से डेली जाता हूँ, नोएडा में जॉब करता हूँ और ये मदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद से मैं आता हूँ। मैंने पंकज जी आपको फेसबुक में और अतुल जी को देखा और आज आपका ड्राइव का 8:30 बजे का टाइमिंग था, तो मैं इधर आके थोड़ा सा वहाँ जाके मैं कर रहा था। लेकिन ना ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये यमुना नदी जो है ये दिल्ली का प्यास बुझाती है। मेरे हिसाब से 50 to 70% तो यही यमुना नदी का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है, ट्रीट करके भेजा जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था दिल्ली में पानी नहीं था, दिल्ली के लोग तरस रहे थे पानी के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों को ये नहीं पता कि यमुना नदी का क्या हाल किया जा रहा है। अगर हम लोग इसके लिए पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना हम ग्राफ में और सिर्फ ये बताएंगे कि यमुना नदी थी, जिस तरीके से सरस्वती नदी थी उस तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, एसटीपी का काम आप लोगों के माध्यम से मैंने एसटीपी का नाम सुना था और थोड़ा सा उसमें बीओडी वगैरह ये मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करी, लेकिन एसटीपी का काम है क्या? सरकार लाखों करोड़ रुपए हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है एसटीपी के माध्यम से, और अनट्रीटेड वाटर जो है ये नदियों में डाला जा रहा है। और ये झाग जो बन रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके का झाग है जिस तरीके से हम अपने घरों में कूड़ा कपड़े धोते हैं और वॉशिंग मशीन का पानी हम लोग यहाँ पे अपने घरों में बहाते, बिल्कुल वही आप झाग यहाँ देख सकते हो यहाँ पर। तो ये लोग सरकार के कुछ लोग वहाँ नाव के माध्यम से इस झाग को खत्म कर रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, ये झाग खत्म करके क्या नदी साफ हो जाएगी? ये झाग खत्म करके ये काला पानी आप साफ कर दोगे? झाग तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये लोग सरकार कर रही हैं। इसमें हम लोगों को जागना होगा, और आम आदमी जब तक नहीं जागेगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। अभी देखो हाल फिलहाल में लद्दाख से कुछ लोग पैदल चल के 1000 किलोमीटर लगभग पैदल चल के आए, किस लिए? क्लाइमेट को बचाने के लिए। हमारा हिमालय किस तरीके से पिघल रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना में ऑक्सीजन जब नहीं मिल रहा था ना, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरस रहे थे उस समय पर। उस समय लोगों ने ऑक्सीजन की वैल्यू को जाना कि अब सही सलामत ऑक्सीजन मिल रहा उन्हें। अभी देखो दिवाली से पहले 200-300 के आसपास AQI पहुंच गया है। अभी दिवाली आएगी, लोगों के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, उनको शिक्षा कलम को मार दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग इस सरकार से सवाल कर पाएं। आखिर कब लोग हम जागरूक कब बनेंगे? अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे इस सब को बचाने के लिए तो एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सब काम कर रही है। अब ये मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पंकज जी का और अतुल जी का और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लोगों ने एक पहल उठाई है। चाहता हर कोई ये आगे बढ़ा, लेकिन लोग ये सोचते कोई आगे तो खड़ा हो, आगे तो कोई खड़ा हो। अभी देखो लद्दाख से पैदल चल के ये लोग लद्दाख भवन में आए, इन्होंने क्लाइमेट चेंज, हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन वहाँ पे किया, भूख हड़ताल करी। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कहीं बैठने की परमिशन नहीं दे रही थी। संडे को हम भी गए, हमें डिटेंशन दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया ये मंदिर थाने के पास। लेकिन हम सोचो लोकतंत्र को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पर्यावरण को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से हम लोग चुप रहें तो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत खामियाजा इसका भरना पड़ेगा। हम लोग तो निकल जाएंगे भाई, हमारी 60 में से 25-30 साल 35 साल एज हो गई, आधी जिंदगी हमारी चली गई है। लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कल हमको गाली ना दें, कल हमको बुरा भला ना करें, क्योंकि ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे पास उस समय आंसर देने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे जब नदी खत्म हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग बस ऊपर से जा रहे थे और आप लोग बस देख रहे थे इस नदियों को खत्म होते हुए। हम लोगों ने क्या किया? हमारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा। हमारे जब बच्चे पूछेंगे कि इस पर्यावरण में जब सांस नहीं मिल रही थी, एयर को पोल्यूट किया जा रहा था, गंदा किया जा रहा था, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम सुनते हैं हमारे पिताजी या हमारे दादाजी जो हमें एग्जाम्पल देते थे, पुरानी कहानियां बताते थे, लेकिन जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पापा और ये चाचा ये सब खत्म हो रहा था तो आप कहाँ बैठे थे? आप क्या एसी में बैठ करके मजे ले रहे थे? आप पकौड़े खा रहे थे? आप टीवी देख रहे थे? ये सब हमसे पूछेंगे और उस समय हमारे पास जवाब क्या होगा? हम अपनी बेशर्मी भरी आंखों से नीचे झुक के यही कहेंगे कि बेटा क्या करें, या तो कुछ बहाना मारेंगे। तो हमें सोचना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या विरासत में दे रहे हैं। हमें ये सोचना होगा, अगर हम उन्हें हवा नहीं दे पाएंगे तो सांस कैसे लेंगे वो लोग? हम उनको सही पानी नहीं दे पाएंगे तो प्यास कैसे बुझाएंगे वो लोग? क्या हमें सोचना नहीं होगा? हमें सोचना होगा। और हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम एक बंदे, अगर जैसे कुछ लोगों को अगर 10-10 बंदे को भी अगर जागरूक करते हैं इसके लिए, अगर हम जागरूक करें तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। जिस तरीके से पंकज जी को और अतुल जी को मैं रेगुलर बेस में सुनता हूँ और देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि यार सही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों घर में बैठ के कहाँ तक, हम घर में बैठ करके एसी में बैठ के सोफे में बैठ करके फेसबुक का पोस्ट बना कर डाल सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन वहाँ से घर से निकल करके यहाँ आना वो होता है काम।
आप यहाँ पे आइए, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप फेसबुक पोस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे आके पोस्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए इसको, कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूँ? सही है ना ये सब चीजें? तो हमें आगे आना पड़ेगा और सरकार से हमें सवाल करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे पैसों को, हमारे लाखों करोड़ों रुपए को कैसे बर्बाद कर रहे हो। ये सरकारें बड़ी कई तरह के प्रोजेक्ट ला रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, नमामि गंगे, पता नहीं कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के तहत हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है झाग। ये प्रोजेक्ट झाग हमें दे रहा है, काला पानी हमें दे रहा है ये प्रोजेक्ट के तहत। तो क्या फायदा है? ऐसे ही अगर घरों का गंदा अनट्रीटेड वाटर डालना है तो ऐसे डाल दो भाई। क्यों एसटीपी में लाखों करोड़ रुपए हमारे बर्बाद कर रहे हैं वो लोग? ये जिम्मेदारी हमें दे दे, हम ही कर लेंगे उससे बढ़िया। तो मुझे तो ऐसा लगता है हम ही लोग साफ कर लेंगे, कि नहीं कर पाएंगे? हम कुछ लोग अगर पहल करें तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पंकज जी और अतुल जी का। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं फेसबुक माध्यम से देखता रहता हूँ। पिछली बार भी आपने यहाँ पे ड्राइव की थी, लेकिन मैं उसमें टाइम से नहीं आ पाया था। और मैंने वो आपसे रिजल्ट, आपने कुछ रिजल्ट मेरे फेसबुक में भेजा भी है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा उससे ना समझने में ना, उसको रीड करने में, क्योंकि हमें ना कुछ कंपोनेंट, कुछ टेक्निकल कंपोनेंट है, अब वो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो ना वो चीज़ें हमें पता नहीं है। लेकिन मैं उसको जानने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया झाग किसकी वजह से हो रहा है, ये फीकल कैलिफोर्निया कुछ ऐसा है ना, हाँ, ये उसकी वजह से आपने कुछ चीजें ऐसे बताई, बीओडी वगैरह, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे करके अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं समझेंगे, है ना? तो वो चीज़ है। थैंक यू।